बेटा, कृत्रिम परागण में मानव अपने इच्छा के अनुसार दो पौधों का चुनाव करता है। यहां पर हम एक लंबा पौधा मटर का लिए हैं, यहां पर हम एक बौना पौधा मटर का लिए हैं। दो पौधों का चुनाव मानव अपने इच्छा के अनुसार करता है और चुनाव करने के बाद क्या करता है कि इन दोनों पौधों के बीच में क्या कराता है, परागण कराता है। अभी तक आप परागण के बारे में क्या पढ़े कि पौधों में परागण कैसे होते थे? उनमें कीटों के माध्यम से, वायु के माध्यम से और जल के माध्यम से होते थे। लेकिन यहाँ पर परागण वायु, कीट, जल के माध्यम से नहीं होंगे। यहाँ पर परागण का जो माध्यम बनता है वो मनुष्य खुद रहता है। मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार कराता है पौधों में परागण, और इससे उत्पन्न पौधों को देखना चाहता है कि जो हम परागण कराए हैं इससे जो उत्पन्न पौधे होंगे वो उनमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। यानी हम एक लंबा पौधा लिए, एक बौना पौधा लिए, अगर इन दोनों के बीच में हम कराएंगे परागण तो अब इस बौने पौधे से जो पौधा उत्पन्न होगा वो पौधा लंबा होगा कि बौना होगा, यही सब जानने के लिए क्या कराया जाता है बेटा, कृत्रिम परागण कराया जाता है पौधों में, जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है बेटा, मनुष्य द्वारा वांछित पुष्प के पराग कणों को वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाना ही कृत्रिम परागण कहलाता है। वांछित का मतलब क्या होता है बेटा, मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार जो पौधा चुनेगा उसी का पुष्प है। देखिए, एक पुष्प यहाँ है और एक वांछित पुष्प यहाँ है, यानी मनुष्य दो पौधे को चुनता है। समझ रहे हैं? देखिए, दो पौधे को चुना है, यहाँ एक पुष्प है, यहाँ एक पुष्प है। यानी कृत्रिम परागण में हमको दो पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। आवश्यकता तो कई पुष्प की हो सकती है हमको, लेकिन हमको परागण के लिए पहले दो पुष्प चाहिए होंगे। बस हमको कराना है निषेचन, किसके माध्यम से? परागण के माध्यम से। आगे कैसे देखते हैं। लेकिन जो कृत्रिम परागण का परिभाषा यही आप लिखेंगे कि मनुष्य द्वारा वांछित पुष्प के परागकण को निकाला जाता है, निकालने के बाद दूसरे वांछित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया जाता है। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कृत्रिम परागण कहते हैं। बस आगे बढ़िए। कृत्रिम परागण में बेटा दो चरण होते हैं, इसमें दो स्टेप पाए जाते हैं कृत्रिम परागण में। पहला स्टेप क्या होता है? विपुंसन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इमास्कुलेशन बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, इसमें पुकेसरों को काट देते हैं। यानी अगर हम इसको नर मानेंगे और इस पौधे को मादा मान लेते हैं, इसे हम क्या मानते हैं बेटा? मादा पुष्प, मादा मानते हैं, और इसको हम नर मान लेते हैं। ये नर और मादा क्यों मान रहे हैं? अब देखिए, ये पुष्प क्या है, इसमें मादा भाग भी है, इसमें नर विभाग भी है, यानी ये द्विलिंगी पुष्प है। और ये भी पुष्प कैसा है, इसमें नर है, इसमें मादा, ये भी द्विलिंगी पुष्प है। तो हमको करना क्या है? हमको ये करना है, अगर हम इस पुष्प को नर मान रहे हैं तो इसके परागकण को निकालकर इनके वर्तिकाग्र पर लाना है। लेकिन इनके पास भी तो परागकोश है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका परागकण निकलकर सीधे इनके वर्तिकाग्र पर ऑटोमेटिक आ जाए, तब तो ये 100 परागण खुद ही कर लेंगे, तो कृत्रिम परागण हो ही नहीं पाएगा। कि पुकेसर को काट देना है। समझ रहे हैं ना? अगर इनके पुकेसर को हम नहीं काटेंगे तो हो सकता है परागकोश फटे और परागकण निकल कर इनके वर्तिकाग्र पे खुद ही आ जाए, तो 100 परागण हो जाएगा, तो कृत्रिम परागण नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमको किसी एक पुष्प का पुकेसर को काटना होगा, और पुकेसरों को काटने की जो प्रक्रिया है क्या कहते हैं उसको हम लोग? विपुंसन कहते हैं, इमास्कुलेशन कहते हैं। ठीक, तो यानी हम इस पुष्प के परागकोश को यानी काट दे रहे हैं। क्या करेंगे? पुकेसर को पूरा काट दे रहे हैं। और काटने को क्या कहते हैं बेटा? काटने क्या कहते हैं? अगर हम किसी पुष्प के पुकेसर को काटते हैं तो क्या कहते हैं उसको हम लोग? विपुंसन कहते हैं, यानी इमास्कुलेशन कहते हैं। यानी हम इन पुकेसर को काट दिए, ये कौन सी क्रिया हुई? विपुंसन क्रिया हुई। अब कह रहे हैं बेटा ये मटर का पौधा बौना वाला है और ये मटर का पौधा लंबा वाला है, यानी एक पौधा बौना, एक पौधा लंबा है। दोनों समान पौधे नहीं, दोनों मटर के पौधे हैं, लेकिन एक लंबाई में बड़ा, एक लंबाई में पौधा छोटा है।
अब इन दोनों पौधों के बीच में कराएंगे हम परागण, ठीक है ना। इसके बाद जो नया पौधा बनेगा उसमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा ये हम उसके बाद देखेंगे। तो यानी हम दो वांछित पौधा लिए हैं, वांछित पुष्प लिए हैं, चाहे ऐसे भी कह सकते हैं, दो वांछित पौधे के पुष्प को लेते हैं तो वांछित पौधे का पुष्प लिख सकते हैं, और पुष्प के परागकण को दूसरे वांछित पौधे के पुष्प के वर्तिका पर पहुंचाना ही कृत्रिम परागण कहलाता है। तो यानी दो पौधे लिए हैं हमारे अपने मन पसंद से, हम मटर का पौधा एक लंबा वाला लिए, एक बौना वाला ले लिए। अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, जब इनके पुकेसर को काट देते हैं, काटने के बाद अगर इनके पुकेसर को हम काट दिए पुकेसर को तो कौन सी क्रिया हुई, विपुंसन हो गई। अब क्या करेंगे बेटा, दूसरा स्टेप कहते हैं कि थैलीकरण करना। यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा, जैसे ही काटेंगे पुकेसर को उसके बाद क्या होता है बेटा, लगाते हैं हम पॉलीथीन। पॉलीथीन कैसा रहेगा बेटा, एकदम छिद्रित रहेगा, छिद्रित पॉलीथीन से ढकते हैं। क्या करते हैं, उसको हम लोग ढकते हैं। किसको ढकते हैं, मादा भाग को, मादा भाग को ढकते हैं। अब हम यहां पूरा क्या लगा देंगे बेटा, छिद्रित पॉलीथीन। यानी ये क्या होगा बेटा, पॉलीथीन है, पॉलीथीन है। क्यों ढक दिए हैं, क्यों ढकते हैं, कहीं किसी अन्य पौधे के पुष्प का परागकण किसी माध्यम द्वारा यहाँ आ जाएगा तो इसमें परागण क्रिया पूरी हो जाएगी, तो कृत्रिम परागण नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, एक छिद्रित पॉलीथीन से इसको अच्छे से बांध देते हैं ताकि कोई परागकण इस पे आए ना, इस पे आके गिरे ना वर्तिकाग्र पर, सिर्फ वायु ही बाहर जा सके। छिद्रित का मतलब क्या है, छिद्रित का मतलब क्या है कि सिर्फ वायु अंदर आए और बाहर जाए बस। और कह रहे हैं इस छिद्रित पॉलीथीन का बांधना क्या कहलाता है बेटा, थैलीकरण कहलाता है। कहेंगे कि जब पुष्प अपरिपक्व रहता है, यानी पुष्प अभी पूरा परिपक्व नहीं है, ये समझ रही है ना, जब पुष्प पूरा परिपक्व नहीं रहेगा तब इसके परागकोश को हम काट देंगे, यानी परागकोश में भी परागकण नहीं बने हैं, तभी इसके परागकोश को हम जब पुष्प परिपक्व नहीं रहता है तभी इसके हम पुकेसरों को काट देते हैं, यानी पुकेसरों के परागकोश में परागकण अभी बन रहे होते हैं तभी हम काट देते हैं। और क्या कहते हैं काटने को, विपुंसन क्रिया कहते हैं, इमास्कुलेशन कहते हैं। और काटने के बाद तुरंत क्या करते हैं बेटा, इस पे क्या लगा देते हैं, छिद्रित पॉलीथीन लगा देते हैं, यानी हवा जा सके और अंदर आ सके, लेकिन और कोई परागकण और कोई कीड़े मकोड़े इस पे आके बैठ ना सके। ठीक, क्या कहते हैं उसे बेटा, थैलीकरण। छिद्रित पॉलीथीन लगाना क्या कहलाता है बेटा, थैलीकरण कहलाता है। यानी क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं बैगिंग करना। ठीक, और कब किया जाता है बैगिंग, जब पुष्प किस अवस्था में रहे, पुष्प अभी परिपक्व नहीं हुआ, विकास कर रहा होता, तब करते हैं हम पुष्प काटते हैं और मादा भाग पे थैलीकरण करते हैं। यानी एक स्टेप ये, एक स्टेप ये है। अब आगे बढ़िए, उसके बाद बेटा इस परागकोश से, थोड़ा परागकोश बड़ा बना लीजिए, इस परागकोश से क्या निकालते हैं, इस परागकोश से बेटा चिमटी के माध्यम से, इस परागकोश से चिमटी के माध्यम से परागकण को निकाल लेते हैं। और कहाँ इसको पहुंचा देते हैं, इस पॉलीथीन को हटाकर कहाँ पहुंचाते हैं बेटा, पुष्प के वर्तिकाग्र पर, यहां हम परागकण को पहुंचा देते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसको हम लोग, कृत्रिम परागण कहते हैं। यानी यहां मतलब इस लंबे वाले पौधे का परागकण को निकालकर बौने वाले मटर वाले पौधों के वर्तिकाग्र पर हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, पहुंचा देते हैं। ठीक है ना, पहुंचने के बाद क्या होगा बेटा, जब ये परागकण इनके वर्तिकाग्र पर आ जाएगा, बौने वाले पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर आ जाएगा, तो इसके बाद क्या होगा, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो क्या करता है बेटा, वो तुरंत करता है बेटा, वो अंदर जाएगा, बीजांड में परागकण जाएगा और परागकण जाने के बाद क्या करेगा, निषेचन करेगा। यानी ये नर युग्मक है, बीजांड में मादा युग्मक रहेगी, दोनों आपस में मिल लेंगे, हो जाएगा निषेचन। उसके बाद बनेगा युग्मनज,
और उससे क्या बनेगा, भ्रूण, और भ्रूण से क्या बनेगा बेटा, बीज बनेगा। अब एक बात और जानिए, जो मतलब जो फल बनता है, फल किससे बनता है, पूरा जो ये अंडाशय है पूरा ये फल में बदल जाता है, और जो पूरा बीजांड है अंदर ये बीज बन जाता है। तो हम फल खा लेंगे और जो बीजांड रहेगा वो पूरा बीज बन जाएगा। तो उस बीज को हम, फल खाने के बाद उस बीज को हम जमीन पर फेंक देंगे या फिर गाड़ देंगे, और गाड़ने के बाद जो नन्हा सा पौधा बनेगा, गाड़ने के बाद जो नन्हा सा ये नया पौधा बनेगा, ये नया पौधा, इस नए पौधे के लक्षण क्या हैं, यानी जो हम नया पौधा बनाए हैं कृत्रिम परागण के माध्यम से, ये नए पौधे के लक्षण क्या हैं। अब यानी लक्षण का मतलब क्या, कि जो ये नया पौधा बना है ये लंबा होगा कि बौना होगा। हम लंबे पौधे के परागकण को बौने पौधे के वर्तिकाक पे डाले हैं, यानी ये पौधा लंबा या बौना है, इनके परागकण को हम बौने पौधे के पुष्प के वर्तिकाक पर डाले हैं। यानी अब हमको ये देखना है कि ये बौना पौधा है और इस बौने पौधे के पुष्प में निषेचन हुआ, जिससे फिर क्या बना, युग्मनज, भ्रूण, फल और बीज को हम धरती पर बो दिए, और बोने के बाद अब उस बीज से जो पौधा बना, क्या वो पौधा बौना होगा या फिर वो पौधा लंबा होगा या फिर वो पौधा किस लक्षण का होगा, उसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण विभिन्न जातियों के पौधों में हम कर सकते हैं, क्या जानने के लिए, कि इनमें लक्षण क्या, नए पौधे में लक्षण क्या दिखाई देंगे। मेंडल ने यही तो किया था, मेंडल ने मटर के पौधे पर 7 साल रिसर्च किया, क्या किए थे वो, कृत्रिम परागण किए थे वो, यानी क्या मतलब अपने माध्यम से कराए थे वो परागण, कीट के माध्यम से, वायु के माध्यम से नहीं कराए थे।